साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन चुनाव आयोग ने मात्र 9 सीटों पर ही अभी तक खुलासे किए हैं कि इन सीटों पर विधानसभा का चुनाव होगा। जो अयोध्या की एक सीटें मिल पर उसको भी रोक लिया गया है। लेकिन साथियों ज़्यादातर हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी को लेकर कांग्रेस के नेता, जो कि दलित समाज के ही नेता है, राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। आपको बताऊं राजेंद्र पाल गौतम पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। आम आदमी पार्टी से विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन जब उन्होंने 2 साल पहले बाबा साहब के द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं का गुणगान करना शुरू किया तो केजरीवाल ने उनको बाहर निकाल कर फेंक दिया। और अब साथियों वो हाल ही में कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। और अब वो बहन कुमारी मायावती जी को यानी कि बसपा को लगातार टारगेट करने का काम कर रहे हैं। साथियों भी हाल ही में उनका एक बयान आया है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले दिल्ली के विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक इंटरव्यू में बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा को लेकर कहा, बहन जी ने समाज के लिए बहुत काम किए जो कि शायद ही भविष्य में कोई कर पाए, लेकिन आज बहन जी की नीतियों के कारण बसपा डूब रही है। मिशनरी लोग या तो खुद निकल गए या निकाल दिए गए। बसपा ने अब लड़ना बंद कर दिया। बहन जी के कमजोर होने से बहुजन राजनीति कमजोर हुई। न जाने और कितने बहुजन दल बने जिनका कारण सिर्फ बसपा है। मैंने बहन जी और मान्यवर साहब काशीराम से बहुत कुछ सीखा है और मैं आगे भी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और समाज का नेतृत्व करना चाहता हूं, लेकिन बहन जी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैंने कोशिश की लेकिन नहीं पहुंच पाया। बसपा ने जब से अपनी नीति बहुजन से सर्वजन की, पार्टी बिखर गई, मिशनरी लोग चले गए। आज बसपा को देश की सबसे बड़ी पार्टी होना था, लेकिन अफसोस। साथियों यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब कमजोर हो चुकी है, बहन कुमारी मायावती की रणनीति कमजोर हो चुकी है। लेकिन साथियों इनको इन्हीं की भाषा में कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है। वो जवाब कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मुकेश कुमार लिखते हैं, जिनको कांग्रेस ने रखा ही है भोंकने के लिए, बीएसपी के ऊपर कौन से ऐसे बयानों की आशा है? क्या राजेंद्र पाल गौतम खुद किसी बहुजन पार्टी में रहा? आगे विषम प्रताप लिखते हैं, इन्होंने बहुजन समाज के लिए क्या किया है? आम आदमी पार्टी से मंत्री बने रहे, अब कांग्रेस में चले गए। एक बार फिर से बाबा साहब के द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञा दोहरा दे तो कांग्रेस भी निकाल फेंकेगी। इन लोगों को अपना घर मजबूत नहीं करना बल्कि नेता बनना है, चाहे कोई भी पार्टी हो। मन्नू कुरे लिखते हैं, व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता में रखते हैं और आरोप बहन जी पर लगाते हैं। मायरावी ने लिखा है, पहले पहल जय भीम का नारा, फिर बसपा के प्रति प्रेम दिखाओ, समाज में इज्जत कमाओ। बसपा का नाम लेकर फिर कुछ लोग और कुछ चैनलों पर दिखने लगो तो अपने आप को नेता मान लो, फिर होती है अगली कहानी की शुरुआत। बहन जी को ही टारगेट करो, दूसरे दल आपको अपनी पार्टी में ले जाना ले, आपको चिपकना है, लेकिन आपको समाज के लिए कुछ नहीं करना है। साथियों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर राजेंद्र पाल गौतम को समाज से इतना ही प्यार था तो ये अब तक किसी एक भी अम्बेडकरवादी पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए? ये अब तक किसी भी बहुजन दल में शामिल क्यों नहीं हुए? और ये लगातार पहले बसपा के प्रति प्रेम दिखाते हैं, बहन जी की तारीफ भी करते हैं, लेकिन फिर बातों ही बातों में बहुजन समाज पार्टी को कमजोर बताने का काम करते हैं, बहन जी का विरोध करते हुए नजर आते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि इनको कांग्रेस ने रखा ही है बहुजन समाज पार्टी पर भोंकने के लिए। और अब मैं साथियों आपको बताऊंगा, जो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं पर बीजेपी की भी लिस्ट आज आ चुकी है और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी है। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि जो इंडिया वाला गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा 2024 का, अब वो पूरी तरह टूट कर बिखर गया है। क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव का एक बहुत बड़ा ट्वीट आया है जो उसमें मुख्य बात है
वो कौन सी है कि कांग्रेस हमको पूर्ण समर्थन दे रही है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी साइकिल पर ही यानी कि साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही इस बार उपचुनाव लड़ेंगे। ये बात यहाँ पर अखिलेश यादव ने कही है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हमने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। यानी कि साथियों यहाँ पर अखिलेश यादव लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस का पागल बनाकर वोट बैंक को हथियाना चाहते हैं। लेकिन साथियों इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। एक बार ये आप देख लीजिए कौन सी पार्टी ने किसको किस सीट से प्रत्याशी बनाया है। कुंदर की विधानसभा सीट से रामवीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रफाकत उल्ला खान है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शर्मा हैं। यहीं पर बीएसपी के प्रत्याशी पीएन गर्ग हैं और इस सीट पर भी अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। करहल विधानसभा की सीट से बीजेपी के अनुजेश यादव हैं और बीएसपी के अवनीश कुमार साक्य मैदान में हैं। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है। फूलपुर विधानसभा की सीट से बीजेपी ने दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है और बीएसपी से जितेंद्र ठाकुर मैदान में हैं। तो वहीं पर साथ ही समाजवादी पार्टी से मजतबा सिद्दीकी मैदान में है। अगर बात करें कटहरी विधानसभा सीट की, कटहरी विधानसभा सीट से धर्मराज निषाद मैदान में है। बीएसपी की तरफ से अमित उर्फ जितेंद्र वर्मा मैदान में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से शोभावती वर्मा मैदान में है। अगर बात करें मंझवा विधानसभा सीट की तो बीजेपी की तरफ से सच्ची स्मता मौर्य मैदान में है और बीएसपी के दीपू तिवारी मैदान में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्योति बिन मैदान में है। अगर बात करें खैर विधानसभा सीट की तो सुरेंद्र दिलेर मैदान में है। अगर बात करें सीसामऊ विधानसभा सीट की, सीसामऊ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने वीरेंद्र शुक्ला को प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। और जो मीरापुर विधानसभा की सीट है, यहाँ से यह सीट बीजेपी ने आरएलडी के खाते में दे दी है और बीएसपी की तरफ से शाह नजर मैदान में है और समाजवादी पार्टी का अब तक कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं आया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में एक खेल और भी हुआ है। जो संजय निषाद है जिनकी अपनी एक पार्टी है, उनको इस चुनाव में बीजेपी ने एक भी विधानसभा की सीट नहीं दी है और अब वो एनडीए वाले गठबंधन को छोड़ने वाले हैं। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी घोषित करने से पहले संजय निषाद अपनी 2 सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे और वहीं पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी 2 सीटों की डिमांड कर रहे थे। लेकिन आरएलडी प्रमुख को एक सीट मीरापुर की मिल गई, लेकिन संजय निषाद के खाते में एक भी विधानसभा की सीट साथियों नहीं आई है। तो ऐसे में साथियों आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव में से बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, बीजेपी को कितनी मिलेगी और समाजवादी पार्टी को कितनी मिलेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का गठबंधन लगभग उत्तर प्रदेश में टूट चुका है कांग्रेस के साथ।